उत्तर प्रदेश में साल 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अभी से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आरक्षण की नई सूची को लेकर सामने आ रही है। राज्य के कोने कोने में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि इस बार पंचायती राज विभाग आरक्षण की प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव कर सकता है, जिससे कई दिग्गजों के चुनावी समीकरण बिगड़ना तय माना जा रहा है। गांव की चौपालों से लेकर शहर के गलियारों तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा है कि इस बार उनके गांव की सीट किस श्रेणी के खाते में जाएगी और क्या वर्तमान प्रधान दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे या फिर उन्हें इस रेस से बाहर होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में होने वाले संभावित बदलावों की बात करें तो इस बार चक्यानुक्रम यानी रोटेशन प्रणाली को और भी कड़ाई से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसके तहत उन सीटों पर विशेष नजर है जो पिछले कई चुनावों से एक ही श्रेणी के लिए आरक्षित थीं या फिर लंबे समय से सामान्य श्रेणी में बनी हुई थीं। शासन स्तर पर इस बात पर मंथन चल रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ महिला आरक्षण के कोटे को नए सिरे से निर्धारित किया जाए, ताकि उन वर्गों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके जो अब तक सत्ता की मुख्य धारा से दूर रहे हैं। इस बदलाव की आहट ने उन संभावित उम्मीदवारों की नींद उड़ा दी है जो पिछले कई महीनों से क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारी निवेश और जनसंपर्क कर रहे थे, क्योंकि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने तक उनका सारा गणित अधर में लटका हुआ है। विशेष रूप से महिला आरक्षण को लेकर इस बार और भी सख्त नियम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार का जोर महिला सशक्तिकरण पर है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं जो स्थानीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। इसके साथ ही ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए सीटों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए जा रहे नए डेटा के आधार पर होगा, जिसमें गांव की वर्तमान जनसंख्या और पिछले 2 दशकों के आरक्षण इतिहास को आधार बनाया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल और महत्वपूर्ण है कि इसका सीधा असर गांव की जमीनी राजनीति और भविष्य के नेतृत्व पर पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई पुराने चेहरों को अपनी जगह नए चेहरों को आगे करना पड़ सकता है। गांवों में इस वक्त भारी हैरानी और संशय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इस बार उनकी सीट सामान्य रहेगी या फिर उसे किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, जिससे वहां का पूरा राजनीतिक ढांचा ही बदल जाए। इस पूरे घटनाक्रम और आरक्षण के पेच को समझने के लिए प्रदेश भर की नजरें अब पंचायती राज विभाग के आधिकारिक दिशा निर्देशों पर टिकी हुई हैं, जो आने वाले समय में स्पष्ट करेंगे कि चुनाव की असल रूपरेखा क्या होगी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और आरक्षण सूची से जुड़े बदलावों को सबसे पहले और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए।